ट्रंप ने ईरान से लड़ने के लिए 50,000 सैनिक उतारे, मोदी ने ममता से लड़ने के लिए 2.5 लाख सैनिक उतारे। आप बताइए डर के मारे कोई निकलेगा? उत्तर प्रदेश के गली गली गांव गांव में केंद्रीय सुरक्षा बल लगा दिया जाएगा, 2-2 थप्पड़ मार मार के सबको कहेंगे घर बैठो। निकलेंगे कोई वोट देने के लिए गरीब आदमी? तो यही इनका काम करने का तरीका हो गया। जिस बूथ पे देखा विपक्षी पार्टी का वोट है वहां वोट कटवा दिया, जाओ टहलते रहो, जुड़वाते रहो। अब मजदूर को कहां इतनी फुर्सत है अपना काम छोड़ के, या कोई कर्मचारी भला आदमी भी है वो रोज रोज जाके अपने एक वोट के लिए चक्कर काटेगा सब काम छोड़ के? उनको मालूम है किसी को इतनी फुर्सत नहीं है। वो प्रयोग अब हर राज्य में जाएगा। दिल्ली में भी यही प्रयोग किया था इन्होंने, 40,000 वोट कटवाए थे केजरीवाल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में, 3,500-4 हजार वोट से चुनाव हार गए वो। सर चुनाव आयोग तो कह रहा है, हरियाणा में वही किया, महाराष्ट्र में वही किया। जी सर चुनाव आयोग तो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में हमने निष्पक्ष होकर चुनाव कराए हैं, लेकिन टीएमसी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, वो ये आरोप लगाती रही है कि जो चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं हुए। इसको आप किस तरह? मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। वहां पर 27 लाख वोट तो तार्किक विसंगति, जिसको आप 2 मिनट में समझ गई होंगी मैं जो कहना चाह रहा था, तार्किक विसंगति के नाम पे 27 लाख नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया। जो जुड़ नहीं पाया वोट से वो वंचित रह गए। दूसरा 6 लाख नाम फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद जोड़ दिया। 6 लाख नाम फाइनल वोटर लिस्ट बनने के बाद, अंतिम मतदाता सूची बनने के बाद, जो नियम के विरुद्ध है, 6 लाख नाम जोड़ दिया। अब वो किन किन बूथों पे जोड़ा होगा, किसका किसका जोड़ा होगा, किस राज्य का जोड़ा होगा, कहां ब्राजील की मॉडल होगी, पता चल जाएगा आगे। संजय जी, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी आपको बात बताना चाहूंगा, आपको जानकारी होगी, चाहे अलीगढ़ हो चाहे कुशीनगर हो, तमाम ऐसे बड़े एयरपोर्ट खोले गए थे जहां पर अब गाय भैंस चल रही हैं, घास जमा हो गई है, बंद हो चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट जो खुला है वो तकरीबन सेंटर से 70 किलोमीटर दूर है, वहां के लिए कोई आम सवारी भी मौजूद नहीं है। तो आपको लगता है जेवर एयरपोर्ट सफल हो पाएगा? देखिए, मुझे जितना पता है कई एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बंद हुए, 6 एयरपोर्ट, चित्रकूट का भी है उसमें, कुशीनगर का भी है और भी है। तो ये जो एयरपोर्ट बंद हुए हैं ये खोले जाते हैं तमाशा करने के लिए कि देखिए मोदी जी कितने बेचारे दयालु हैं, कितना उनका बड़ा हृदय है कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा। जनता भी खुश हो जाती, कहते हाँ हवाई जहाज में उड़ेंगे, हवाई जहाज में उड़ेंगे, और उनका एयरपोर्ट ही हवाई हो जाता है। हवाई जहाज में उड़ने के बजाय वो एयरपोर्ट ही बेचारा हवा में उड़ जाता है। तो जब तक हम इनके तमाशे की पड़ताल नहीं करेंगे तब तक, और तमाशे की पड़ताल करने के बाद उसके खिलाफ बोलेंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। माफ कीजिएगा, इतनी टंकियां टूट गई। आप देखिए पूरे प्रदेश में जन आंदोलन हो जाना चाहिए था इसमें। हम लोग जितनी शक्ति ताकत है उठाते हैं, लड़ते हैं, बोलते हैं। हमारी उतनी बड़ी सांगठनिक शक्ति नहीं है, लेकिन बोलते हैं, जितनी भी ताकत है बोलते हैं। आपको अपने सवालों 95, अब आप सोचिए 9,508 स्कूलों में उत्तर प्रदेश के अंदर एक टीचर है। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? जो ये कहते हैं जिस हिंदू का खून न खोला, किसी हिंदू का खून नहीं खोल रहा भाई। इस पे हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, एक ही उनको टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया है स्कूल को, कोई नहीं बोलता है। तो ये सवाल है कि आपने जो कहा